हमारा मन चंद्र से जुड़ा है, हमारा तन चंद्र से जुड़ा है। समुद्र में भरती आती है, द्रव्यता आती है, तो हमारे शरीर में 7 धातु हैं, उनमें भी द्रव्यता आती है। अगर अमावस्या या पूनम को कोई संभोग करता और बालक पैदा होता है तो वो विकलांग ही पैदा होगा, मेंटली रिटायर या फिजिकली रिटायर होगा। अगर संतान पैदा नहीं भी हुई तब भी पति पत्नी के जीवनी शक्ति का ह्रास बहुत होता है, वे जल्दी बूढ़े हो जाएंगे और जरा जरा बात पे बीमार पड़ते रहेंगे। अगर अमावस्या, पूर्णिमा या अष्टमी इन दिनों में व्यवहार किया तो वे जल्दी बूढ़े होंगे, जल्दी बीमार होंगे, अथवा संतान रह गई तो संतान विकलांग होगी। कैसी ऊंची खोज है। एकादशी सूर्य और चंद्र जब समकोण में होते हैं तो अष्टमी होती है, अर्थात कम से कम जलीय अंश होता है। एकादशी का व्रत, इसमें तो शास्त्रों ने बड़ा बड़ा महिमा गाई है। एकादशी का व्रत, व्रत का मतलब क्या है कि कुछ भी शुभ करना हो उसके लिए दृढ़ता आ गई तो उसको व्रत बोलते हैं। तो एकादशी का व्रत, उपवास, उपवास किसे कहते हैं? उपमाना समीप, ईश्वर के समीप, वास माना रहना। तो एकादशी का व्रत, उपवास आपको ईश्वर के समीप करेगा, रोगों से दूर करेगा, पापों से दूर करेगा। कल एकादशी। भगवान का ये अविकल्प योग अपने जीवन में दृढ़ता से लाने के लिए एकादशी का व्रत आपके मन को, आपके तन को और आपकी बुद्धि को बल देगा। आप ऐसा नहीं मानना कि ये जो कथा सुनी है वो किसी दूसरे के लिए है, नहीं, ये आपके लिए है। हम सत्संग वही करते हैं जो आप कर सकते हैं, जिसको आप कर सकते हो और जिसके सुनने से आपको पुण्य हो, उतनी ही बात करते हैं। ज्यादा बात करने का हमारे पास समय नहीं। हम जानते कि बात करने से शक्ति का खर्च होता है। गांधी जी हफ्ते में एक दिन कुछ नहीं बोलते थे, मौन रहते थे, शक्ति का संचय करते थे। संसार व्यवहार करने से, संभोग मैथुन करने से जो शक्ति का ह्रास होता है वही शक्ति बोलने में खर्च होती है। वीर्य का नाश होता है, ओज का नाश होता है और जीवनी शक्ति का नाश होता है। आदमी को थकान का एहसास होता है संसार व्यवहार करने से। वही तीनों शक्ति, ओज, वीर्य और जीवनी शक्ति वाणी बोलने से खर्च होती। तो आपको एकादशी के दिन और दिनों में भी वाणी के खर्च से अपने को थोड़ा बचाना चाहिए। नियम ले लो कि रोज 2 घंटे मौन रहेंगे, हफ्ते में 1 दिन मौन रहेंगे, या महीने में या 2 महीने में या 6 महीने में 8 दिन मौन मंदिर में जाकर रहो। जो लोग आश्रम के मौन मंदिर में रहते हैं 8 दिन में तो उन्हें ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि 8 साल में भी घर में नहीं हुए होंगे, क्योंकि सतत एकांत कमरे में रहना है, मौन रहना है, जप करना है। रोग तो मिटते हैं, जीवनी शक्ति, उसका मतलब ये नहीं कि रोग मिटाने के लिए मौन मंदिर नहीं है। मौन मंदिर है भाव रोग मिटाने के लिए। तो या तो अपने घर को ही मौन मंदिर बना दो, एक कमरा ऐसा साफ सुथरा रखो कि संसार की बात उसमें ना हो, खाना पीना सोना या संसारी चेष्टा कोई ना हो। जब भी आप पूजा पाठ करें हाथ पैर धो के उस कमरे में जाएं। शनिवार के रात को आपको पता है कि इतवार की छुट्टी है, प्रण कर लेके कल का दिन हम मौन मंदिर में रहेंगे। घर कोई मंदिर बना दो, दिया जला दिया, अगरबत्ती जला दी, प्राणायाम ध्यान किया, जप किया, शास्त्र पढ़े, थके तो लेटे लेटे थोड़ा सुमरण किया। 24 घंटे उसी कमरे में रहो, न अखबार, न टीवी, न रेडियो। आपको बहुत बहुत शुद्धि और बल का एहसास होगा। अगर 2 दिन लगातार रहे तो 2 दिन का फायदा नहीं होगा, 11 दिन का फायदा होगा।
और 3 दिन रहते हो तो ऐसे ही मल्टी अधिक अधिक फायदा होगा। जैसे आप रोज 2 घंटे भजन करते हो तो 8 दिन में हो गए 16 घंटे, महीने में हो गए 60 घंटे। लेकिन 60 घंटे आप लगातार मौन मंदिर में बैठो तो 3 महीने 4 महीने का काम हो जाएगा, क्योंकि सातत्य होता है ना। इतना तो माइयां भी जानती है कि रोटी जब सतत बनाते हैं तो अच्छी होती है। जरा सी बनाई फिर गैस बंद कर दिया, अथवा जरा सा चावल पके और फिर दूसरे चावल डाल दिए अथवा पानी डाल दिया, नहीं। रोटी बनाने में जैसे सातत्य होता है ऐसे ही साधना में अगर सातत्य हो जाए तो आप जल्दी से सब दुखों से मुक्त होकर ईश्वर प्राप्ति हो जाए। ईश्वर के सिवाय कुछ भी आपने पाया है तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, संभाल संभाल के चिंता ही करनी पड़ेगी और अंत में रोना ही पड़ेगा। मैं श्राप नहीं देता हूं, ये सच्चाई बता रहा हूं। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चीज चलेगी नहीं आपके साथ। संभाल संभाल के कोई 1 लाख संभाल के मरता है, कोई 1 करोड़, कोई 10 करोड़। संभालने की ही तो मजूरी ज्यादा होती। आया है तो उसका सदुपयोग करते करते सत्य को पाए तब तो धन उपयोगी, नहीं तो तुम तो धन के दास हो गए। भगवान ने गीता में कहा अर्जुन को, धनंजया मैं इस टवाल का मालिक हूं, इसकी क्या साबिती है कि मैं इसका जब चाहे उपयोग करूं, चाहे तो किसी को दे दूं, तो मैं इसका स्वामी हूं। अगर मैं इसको संभाल संभाल कर मर जाता हूं तो मैं इसका गुलाम हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे जो धन और मकान और संपदा को संभाल संभाल के मर जाते हैं वो धन के दास होते हैं, गुलाम होते हैं, उनको तो रोना ही पड़ेगा। ऐसे शरीर को संभाल संभाल के मर जाना, अरे शरीर का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, मन का सदुपयोग और जीवन की शाम हो जाए इसके पहले पूरे जीवन का सदुपयोग करके जीवनदाता को पाले बस। तो कल एकादशी है, योगिनी एकादशी। इस योगिनी एकादशी की महिमा शास्त्रों में आती है। मौन रखने से तन, मन, इंद्रियां और वाणी शीघ्र ही विलक्षण रहस्य से पावन हो जाती है। मौन व्रत में इतनी ताकत है। धन का बल, सत्ता का बल, संगठन का बल, ये सारे बल मौन बल के आगे नन्हे हो जाते हैं। गांधी जी मौन बल का उपयोग करके ही अंग्रेजों को भगाने में सफल हुए थे और सत प्रेरणा पाने में सफल हुए थे गीता से। प्रार्थना, जप और मौन, ये 3 चीजें अगर गांधी जी के जीवन में नहीं होती तो एक साधारण वकील, सच्चाई, प्रार्थना, मौन। गांधी जी उपवास के बड़े हिमायती थे, काफी उपवास रखते थे। अभी विदेशी में विज्ञानी लोग उपवास की महिमा गाते हैं, लेकिन वो उपवास केवल शरीर को ठीक करने की दृष्टि से रखते हैं तो शरीर का ही फायदा मिलता है। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए उपवास करते हैं तो अंतर्यामी ईश्वर की प्रसन्नता, ईश्वर की मुक्ति, ईश्वर का सामर्थ्य और स्वास्थ्य दोनों हाथ में लड्डू। एकादशी के दिन सुबह उठकर संकल्प करना चाहिए कि आज एकादशी का मैं व्रत करूंगा। फिर न बोलने का